आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो इस वक्त सिंघू बॉर्डर से सामने आ रही हैं। पुलिस वहां पर पहुंची है। पुलिसकर्मियों की संख्या इस वक्त आप देख सकते हैं, काफी संख्या में पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे हैं और बताया यह जा रहा था कि कुछ लोग यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको हटाने का काम अब पुलिस कर रही है। ये वही इलाका है जहां पर किसानों का जमावड़ा है, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा के किसान यहां पर पिछले 2 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बॉर्डर जाम किया हुआ है और इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है कि किसानों और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई है। आपको हमने कल भी वो तस्वीरें दिखाई जब स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे थे और लोगों का ये कहना था कि उनका बॉर्डर खाली किया जाए। देखिए अभी इनके हाथ पर जो तलवार लेकर वो जिस स्थानीय लोगों की तरफ दौड़े, तो उस चीज को संभालने के चक्कर में इस वक्त पुलिस के लिए बहुत काम बढ़ गया। क्योंकि आप समझिए जो दोनों तरफ से, पहले पुलिस जहां एक तरफ किसानों की तरफ मुंह कर खड़ी थी, लेकिन पीछे से स्थानीय लोग बहुत सारे आते हैं और वो परेशान करते हैं कि पुलिस को कि अब हमें आगे जाने दिया जाए। पुलिस दोनों पक्षों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों पक्ष एक बार इस जगह पर आमने सामने आते हैं। इस जगह लगातार नारेबाजी होती है, दूसरी जगह सामने की तरफ जो किसानों के तंबू है वो मौजूद होते हैं और पहले कुछ तंबू तक यहाँ पर वो पहुंच जाते हैं और अब जो हालात है उनको संभालने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। पुलिस यहाँ सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर थी, लेकिन अब वो इस वक्त यहाँ पर आगे की तरफ पहुंच चुकी है और किसानों से एक बार फिर बातचीत की जरूरत हो रही है। लेकिन वो कुछ किसान इनमें से निकलते हैं जो कि पुलिस वालों के ऊपर हमला हुआ है, एक नंगी तलवार को लेकर किसान पहुंचता है और एक पुलिस वाले पर हमला करता है, उनका हाथ कटा हुआ भी हमने आपको दिखाया। तो आप सोचिए जो माहौल है वो इस वक्त बहुत टेंशन भरा हो चुका है। और देखिए आप किसान किस तरह से, अभी भी जो तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि किसानों और पुलिस के बीच एक झड़प नजर आएगी आपको कि जो बैरिकेडिंग है वो पूरी तरह से तहस नहस कर दी गई है। उस बैरिकेडिंग पे अगर आप नजर लगाएंगे तो भी आपको ऐसा ही कुछ नजर आएगा। जो तंबू था उनका, यानी कि जो टेंट्स उनके लगाए गए थे, वो देख के आपको नजर आएगा कि जो टेंशन है उस सिंघू बॉर्डर पर भी बढ़ने लग गई है। और किसान जो मात्रा भी अब कम आ रही है, वो ट्रैक्टर जो हमें देखने को मिलते थे वो भी अब इस वक्त यहाँ पर इतने नजर नहीं आ रहे हैं। जो किसानों की मात्रा कम है, संख्या कम है, लेकिन जो स्थानीय लोग थे उनका रोष ने आज इस चीज को बताया कि आमने सामने जब वो दोनों आए तब सिंघू बॉर्डर पर पूरा माहौल है वो बदल गया। और अभी भी लगातार स्थानीय लोगों को पुलिस ने एक तरफ रखा है और एक तरफ किसानों से खड़ा करके बात कर रही है। लेकिन उसके बीच में जो हमला हुआ वो पुलिस पर हुआ, जो पत्थरबाजी हुई वो पुलिस पर हुई। क्योंकि जब स्थानीय लोग यहाँ पर पहुंचे उनसे कहा गया कि अब इस बॉर्डर को खाली करने का समय है, तो किसानों ने गुस्से में जो बहस शुरू हुई धीरे धीरे वो एक पत्थरबाजी में बदल गई और लड़ाई में बदल गई। कुछ धक्का मुक्की और यहाँ तक कि आपस में लड़ाई करते हुए भी कुछ गुच्छे दोनों तरफ के पक्षों के पाए गए। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी वहां से रिपोर्ट भी कर रहे हैं। और बात यह है कि जो स्थानीय लोग हैं वो स्थानीय लोग ये चाहते हैं कि अब ये बॉर्डर खाली हो जाए, क्योंकि पिछले 2 महीने से उन्हें तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो यहां से निकल नहीं पाते हैं, उन्हें इस बात का डर बना रहता है कि कहीं कोई हंगामा ना हो जाए। उन्हें अपने परिवार की सुरक्षा का डर भी लगातार सताता रहता है। इसलिए कल भी स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया था और आज भी स्थानीय लोग बॉर्डर खाली करवाने को लेकर वहां पर इकट्ठा हुए। इसके बाद जो आंदोलनकारी किसान वहां पर बैठे हुए हैं उनके बीच और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हुई, दोनों तरफ से पत्थरबाजी भी हुई, ऐसा भी बताया जा रहा है। और इन सब के बीच पुलिस बीच बचाव करने के लिए पहुंची, ऐसा हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि किसी एक शख्स ने तलवार भी निकाल ली थी और तलवार से हमला करने की कोशिश की। तो पुलिस के सामने चुनौती इस वक्त यह है कि 2 पक्ष आमने सामने हैं, वो कहीं आपस में भिड़ ना जाएं, कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए पुलिस को बीच बचाव यहां पर करना पड़ेगा। अब यह देखना है कि जो ये भीड़ नजर आ रही है इसको पुलिस किस तरह से नियंत्रित करती है, क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी दोनों की सुरक्षा है, किसानों की सुरक्षा भी है और स्थानीय लोगों की सुरक्षा भी है। अब दोनों तरफ से यह कहा जा रहा है कि उनकी मांग जायज है। किसानों का यह कहना है कि वो उनका अधिकार है, वो बैठ सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं और इसी तर्क के आधार पर वो पिछले 2 महीने से बैठे भी हुए हैं। स्थानीय लोगों का तर्क भी अपनी जगह पर जायज है कि पिछले 2 महीने से उनका कामकाज ठप पड़ा है, उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में दिक्कत हो रही है। वो कितने दिन तक और परेशानी झेलेंगे, कितने दिन तक आखिर
बॉर्डर को क्लोज रखा जा सकता है, बंद रखा जा सकता है, परेशानी कितने दिन उठाई जा सकती है। तो दोनों जगह से अपने अपने तर्क हैं और दोनों ही पक्ष अपनी जगह पर सही भी हैं। लेकिन जो इस वक्त सही नहीं हो रहा है वो ये कि बैठकर समाधान नहीं निकाल रहे हैं। समाधान जो निकाला जा रहा है वो झगड़ा करके निकाला जा रहा है और ये ठीक नहीं है। और यही चुनौती इस वक्त स्थानीय पुलिस के लिए है, दिल्ली पुलिस के लिए है कि वो कैसे दोनों पक्षों को नियंत्रित करती है। क्योंकि एक तरफ किसानों की बड़ी भीड़ है, 100-200 लोग हों तो उन्हें कंट्रोल करना फिर भी आसान समझ में आता है। जब भीड़ हजारों की हो तब यह सवाल बड़ा हो जाता है कि उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाएगा। और दूसरी तरफ स्थानीय लोग हैं, उनकी संख्या अभी तो सीमित है, लेकिन आगे इस झड़प के बाद का परिणाम क्या होता है, स्थानीय लोग क्या और एकजुट होते हैं या फिर से वो यहां पर आते हैं, ये जरूर देखना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच अभी आपको बताएं कि अभी कुछ देर पहले की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गहमा गहमी जोरदार हुई है सिंघू बॉर्डर पर। स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि ये बॉर्डर अब खाली हो जाने चाहिए। उनकी सब्र का पैमाना, उनके सब्र का पैमाना अब छलक रहा है। वो कितने दिन और सब्र करें, ये कहना है उनका। और दूसरी तरफ है किसान जो बॉर्डर खाली करने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि जब तक कानून वापस नहीं हो जाएंगे, कृषि कानून, तब तक हम यहां से वापस जाएंगे नहीं। इन सब के बीच चुनौती है दिल्ली पुलिस के सामने और दिल्ली पुलिस ये कोशिश लगातार कर रही है कि किसी तरह से स्थितियों को नियंत्रित किया जाए। हालांकि जैसी परिस्थितियां 26 तारीख को दिखी, जाहिर है कि पुलिसकर्मी भी उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास हथियार हैं, वो जानते हैं कि उनके पास लाठियां हैं, वो ये भी जानते हैं कि उनके पास तलवारें भी हैं। लिहाजा कार्रवाई अगर पुलिस करेगी भी तो थोड़ा सा सोच समझकर देखभाल कर करेगी। और सिंघू बॉर्डर से लाइव तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दोनों पक्ष हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि ये दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह पर खुद को सही बता रहे हैं और सही हो भी सकते हैं। एक पक्ष का काम आंदोलन करना है, उन्हें सरकार से नाराजगी है, कृषि बिलों के खिलाफ वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, वो एक जगह पर बैठे हुए हैं और पिछले 60 दिनों से बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ जो हम तस्वीर देख रहे हैं वो उन लोगों की है जो लोग यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। किसी के घर के बाहर, किसी के दरवाजे पर, किसी के रोड को ब्लॉक करना 2-4 दिन 10 दिन चल जाता है, लेकिन जब ज्यादा दिन 2 महीने तक ब्लॉक हो तो स्थानीय लोगों को जाहिर है कि दिक्कत ज्यादा होगी। और जब उनकी दिक्कत बढ़ रही है तो वो भी अपना आक्रोश जताने के लिए, अपने आक्रोश के इजहार के लिए, लोगों को पीछे हटाने के लिए, बॉर्डर खाली कराने के लिए, सड़क को साफ कराने के लिए मैदान में उतरते हैं। और कल भी उन्होंने प्रदर्शन किया था हाथों में तख्तियां लेकर कि हमारा बॉर्डर खाली करो। सभी लोगों की एक साथ एकजुट ये मांग है, लेकिन कल से अब तक कुछ हुआ नहीं। तो एक बार फिर से आज स्थानीय लोग इकट्ठा हुए और टकराव की स्थिति किसानों के बीच में, आंदोलनकारियों के बीच में और स्थानीय लोगों के बीच में बनाई। ये लोग कुछ देर पहले यहाँ पर आते हैं, वो अपना रोष जताते हैं कि जो भी 26 जनवरी के पास बाद में जो घटना हुई थी उसके बाद अब हम नहीं चाहते हैं कि हमारे घरों के आसपास यानी कि इस बॉर्डर पर इस तरह के लोग रहें जो कि इस तरह कदम उठा सकते हैं। तो उसके बाद स्थानीय लोग यहाँ पर लगातार नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन कुछ पत्थर कहीं ना कहीं हवा से उड़ के आते हैं एक दूसरे से, और जहां से पत्थरबाजी का एक पूरा सिलसिला शुरू हो जाता है तो जो स्थानीय लोग थी उनका भी गुस्सा बढ़ता है, वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। और जहां पर ये जो शुरू के टेंट्स अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो यहाँ पर वो लोग पहुंचते हैं। तो शुरू के जो टेंट्स में जहां पर पूरा सिंघू बॉर्डर शुरू होता है, जहां पर ये उनका कैंप, वहां पहुंचते हैं और लगातार जो आपस की एक लड़ाई शुरू होती है, आपस में उनके धक्का मुक्की होती है। और उसके बाद ये तस्वीरें आप देखिए, जो उनकी वॉशिंग मशीन और रोज रहने का सामान यहाँ पर जो टेंट्स में था, उनको तो आपस की लड़ाई के बीच में ये तंबू सारे टूट जाते हैं। और पत्थरबाजी के बाद किसानों की तरफ से भी हमला होता है। एक किसान पुलिस वाले पर नंगी तलवार से हमला करता हुआ नजर आता है, वो चीज रिकॉर्ड हुई है। पुलिस वाला हमें बता रहा है कि उस पर
पर सीधा हमला करा गया एक नंगी तलवार से। जो स्थानीय लोग थे उन्होंने भी पत्थरबाजी की उनके, और फिर जब पत्थरबाजी का एक सिलसिला शुरू हुआ तो उसके बाद से बहुत से लोग, जो दोनों पक्ष की अगर मैं बात करूं तो दोनों तरफ से घायल हो गए हैं। लेकिन ये रोष, ये जो सब कुछ शुरुआत हुई ये वहां से हुई कि स्थानीय लोगों का यह कहना था कि इस बॉर्डर को खाली कर दिया जाए, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि ये किसी भी रूप से सुरक्षित है। हम नहीं चाहते कि हमारे परिवार, हमारे घर आसपास जो रहते हैं वो इतना दहशत में जिए कि जो लाल किले में घुस सकता है वो हमारे घर में भी घुस सकता है। और लगातार अब पुलिस थोड़ा आगे आ चुकी है, किसानों से बातचीत करने की कोशिश कर रही है। यहां पर अगर इस वक्त माहौल की बात करें तो वो टेंशन भरा माहौल है, क्योंकि जब पत्थरबाजी शुरू हुई तो पुलिस की बहुत सी फोर्स तो शुरू से यहां पर मौजूद है, वो भी आगे की तरफ आती है। किसानों से एक बार फिर अब बातचीत की बात शुरू हो रही है, एक बार वापस से नई बैरिकेडिंग की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जो पुराने बैरिकेड्स थे अगर मैं वो आपको दिखाने की कोशिश करूं तो वो पूरे हट चुके हैं। किसान भी उग्र नजर आए थे, स्थानीय लोग भी रोष में थे, और उसके बाद से जो एक दूसरे पे पत्थरबाजी का हमला हुआ उसमें पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, उसमें स्थानीय लोगों को भी चोटें आई हैं। उसके अलावा जो एक किसान है वो नंगी तलवार लेकर जब दौड़ा था तो उस पर भी पुलिस ने कार्रवाई की है, उनको शायद पकड़ कर लेके गए हैं। अभी इस बात की और पुष्टि करेंगे कि वो किसान कौन सा था और वो क्या करने के लिए स्थानीय लोगों की तरफ जो नंगी तलवार लेकर भागा था। लेकिन इस वक्त पुलिस, मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो किसानों से बातचीत कर रही है कि वो जो पत्थरबाजी का एक सिलसिला शुरू हुआ, जो शांति की बात हमेशा से करते आते हैं, क्या उसको कायम रख पाएंगे अभी इस वक्त, क्योंकि हमेशा से यही कोशिश है कि वो जो शांति बनाए रखने की कोशिश है उसको बनाए रखना चाहे। और इसी बात की बातचीत अभी पुलिस कर रही है यहाँ पर। और जो मंच है आप देखिए, मंच पर से लगातार जो भाषण है वो चल रहे हैं, और कुछ लोग जो है लगातार इस बात की भी चिंता कर रहे हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं, लगातार हमसे जुड़े रहते हैं, ये कैमरा लेकर हमारी तरफ लगातार आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप मेरे साथ। तो आप मुझे बताइए क्या क्या चाहते हैं, आप क्या शांति के चाहते हैं, लोकतंत्र का साथ देना चाहते हैं, या फिर आप रिकॉर्ड। तो ये तस्वीरें हमारे सहयोगी इस वक्त सिंघू बॉर्डर से दिखा रहे थे, और मंच से नारेबाजी भी शुरू हो गई है, मंच से तकरीरें चालू हो गई हैं। इन सब के बीच चुनौती जाहिर बात है कि पुलिस के सामने है, दोनों पक्षों की सुरक्षा उनका दायित्व है। लेकिन सवाल यह है कि इस आंदोलन में दिल्ली पुलिस पर अविश्वास किसानों की तरफ से जताया गया है, क्योंकि 26 तारीख को जो स्थितियां बनी उसके बाद वो मारने जा रहा था तलवार। ये जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो लोग पुलिस की सुरक्षा को धता बता सकते हैं, जो लोग बड़े बड़े बैरिकेड हिला सकते हैं, तोड़ सकते हैं, लाल किले में उत्पात मचा सकते हैं, क्या ऐसे लोगों के बीच में उनका इलाका सुरक्षित है? और इसी बात को लेकर स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे थे, लगे हुए थे, वो उखाड़ दिए गए थे, दोनों पक्षों की धक्का मुक्की हुई थी। उसके बाद से अब पुलिस लगा कर रही है कि जो एक लाइन बनाई गई थी वो और ये तस्वीरें देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, ये मंच की भी तस्वीरें हैं, वहां से अब झंडे लहराए जा रहे हैं, वहां से ये भाषण भी दिए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो हुआ वो चिंता को बढ़ाने वाला है, वो तनाव को बढ़ाने वाला है, और वो इसलिए है क्योंकि अब तक ये कहा जा रहा था कि पुलिस किसानों को रोक रही है और किसान जो है वो अपनी जगह पर बैठे हुए हैं या उन्हें उठाने की कोशिश की जा रही है, इस तरह के आरोप थे। लेकिन इन सब के बीच जो स्थानीय लोग हैं वो एग्रेसिव हो रहे हैं, वो आक्रामक हो रहे हैं, और उनका ये कहना है कि वो अपने इलाके को खाली चाहते हैं, वो शांति से जीना चाहते हैं, सुकून से जीना चाहते हैं। पिछले 2 महीने से वो बहुत परेशान हो गए हैं और अब वो ये इजाजत नहीं दे सकते कि उनके रोजमर्रा के काम में खलल पड़े। तो सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त तनाव है,
और ये परिस्थितियां पुलिस की कार्रवाई की वजह से नहीं हुई हैं, ये परिस्थितियां स्थानीय लोगों के विरोध की वजह से हुई हैं। और ये वाकई बहुत चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि जिस भी जगह पर दो पक्ष हो जाते हैं वहां पर हमेशा चुनौती सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बढ़ती है। अब तक एक पक्ष किसानों का था, दूसरा पक्ष पुलिस का था। पुलिस अपनी जगह तैनात थी, किसान अपनी जगह बैठे हुए थे। 26 तारीख के मंजर को छोड़ दिया जाए तो दोनों के बीच भिड़ंत नहीं हुई, लेकिन अब जो स्थानीय लोग हैं वो मुखर हो रहे हैं। 26 तारीख की घटना को देखने के बाद, लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने के बाद जो स्थानीय लोग हैं वो इस बात को लेकर चिंतित हैं और परेशान हैं कि ऐसे लोग, क्या उनकी सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है? इन लोगों की वजह से वो परेशानी क्यों उठाएं? ये लोग पूछ रहे हैं और इसी बात को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इनको हटाने की मांग कर रहे थे। जब किसानों ने ये देखा कि कुछ लोग प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं तो दोनों पक्षों के बीच भिड़ंत हुई। और इसकी भी वजह हमारे संवाददाता जो बता रहे हैं कि अचानक कुछ पत्थर फेंके गए। किसने फेंके और किस पक्ष की तरफ से फेंके गए ये तो स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन अचानक कुछ पत्थरबाजी हुई और जैसे ही वो हुआ फिर एक दूसरे से टकरा गए। दोनों पक्षों के कुछ लोग चोटिल हुए हैं। यह भी बताया जा रहा है कि एक पुलिसकर्मी के हाथ में भी चोट है। बताया जा रहा है कि उस पर तलवार से हमला हुआ है। और अब स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस मुस्तैद हो गई है। हर जवान के सिर पर हेलमेट है, शील्ड है, हाथ में डंडे हैं और इनके सहारे ये जवान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं सिंघू बॉर्डर से लाइव। कितनी देर में स्थितियां कंट्रोल में आएंगी ये देखिए। जिन पुलिसकर्मी के हाथ में चोट आई है उनके हाथ में बताया जा रहा है कि तलवार लगी है। सर क्या हुआ था? सीधा हमला। देखिए आप देखिए इनके हाथ पे कर रहे हैं। देखिए जो पूरा हाथ फट गया है। जो क्या किया था सर? क्या हमला? गाड़ी का हमला कर रहा था पब्लिक को मैं बचा रहा था। तो किसने हमला, क्या हुआ? किस तरीके से, कैसे लगे? वो उनको ले गए उनको। उन्होंने हमला किया था क्या? नंगी तलवार से? नंगी तलवार से हमला किया। ये देखिए इस वक्त सर कितने लोग पुलिस के अधिकारी आपके ऊपर हमला करने वाले? काफी लोग थे। पूरी तलवार से अगर आपकी 20-25 कितने? पूरी 117 पहुंचे थे तो जो रोष था वो किसान भी उसको नहीं संभाल पाए। वो भी गुस्से में कई भरे बैठे हुए थे। तो उनकी तरफ से भी कुछ लोग आते हैं और एक किसान उसमें से नंगी तलवार लेकर पुलिस वालों की तरफ भी भागता है और स्थानीय लोगों की तरफ भी भागता है। तो उनको बचाने के लिए दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी हैं, उनके हाथ में तलवार मारी जाती है। वो खुद को बचाने की कोशिश करते हैं तो उनका पूरा हाथ इस वक्त है वो फट चुका है। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उन पर भी जो चोटें हैं उनको आई हैं। वो झड़पती क्या पुलिस एक जवान पे हमला हुआ है। पुलिस वालों पर आज फिर एक जवान पे हमला हुआ है। इन्होंने आतंकवादियों ने एक और जवान को घायल कर दिया। आज हमारे देखिए सर पीछे जवान हमारे बिल्कुल लगातार यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे वो पीछे किया था। क्या आप लोगों की तरफ से पहले लड़ाई हुई थी? क्या हुआ था उस झड़प? शांतिपूर्ण यहाँ पे साइड में प्रदर्शन कर रहे थे। पत्थरबाजी इनकी चालू हुई है पहले, तब हम इधर से निकल के गए हैं और फिर इनकी पत्थरबाजी रुकी नहीं है। आंसू गैस के फिर गोले भी छोड़े गए तभी ये नहीं रुके हैं।
तलवार लहरा रहे हैं, उन्हें तलवार दिखा रहे हैं हमें हम लोकल गांव वालों को, जो हम सिंगू गांव के हैं, यहीं के हम निवासी, हमें तलवार दिखा रहे हैं। कल तक हम इनका समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब हम इनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारी सरकार से गुजारिश है कि इस जगह को जल्दी से जल्द खाली करवाया जाए। 2 मिनट। बिल्कुल, देखिए जो स्थानीय लोग थे उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं पत्थर चलाए गए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब किसान जब तलवार लेकर यहां पर पहुंचा तो दिल्ली पुलिस उस वक्त वहां पर सबसे आगे खड़ी थी, और जो अधिकारी वहां पर इन स्थानीय लोगों को बचाने के लिए खड़े थे उनमें से कुछ घायल हुए हैं, कुछ पुलिस वालों को हाथ पैर में चोट आई, और एक पूरे पुलिस वाले के पूरे हाथ पर इस वक्त एक बड़ा कट लग गया है। तलवार से उन पर हमला हुआ है, उनका हाथ फट चुका है। हमने उनसे बात की, उनको कहना था कि बड़े नेता उस वक्त मंच पर यानी कि सिर्फ 30 मीटर की दूरी पर वहां से मौजूद थे, तब भी इस तरह की चीज हो सकती है। तो आप समझिए कि जो प्रदर्शनकारी हैं अब वो क्या वाकई में क्या किसी की सुनते हैं, या फिर सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के लिए, या फिर कभी भी किसी भी तरीके का उग्रवाद वो बचा सकते हैं। और यही तस्वीरें 26 तारीख को भी देखने को मिली थी कि जो किसान किसी के लिए लगातार बोल के जाते हैं कि हमारे लोग शांत हैं, हमारे लोग शांत हैं, लेकिन आज सिंगू बॉर्डर पर यह समझ आ गया, जैसे ही पहले टेंट में से जो सरदार निकल के आता है वो एक तलवार लेकर आता है और हमला करता है। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी नहीं हुई है कि कौन था, वो किस किसान की मोर्चे की तरफ से था, लेकिन साफ तौर पर जो पुलिस वाले हैं उन्होंने हमें कुछ नाम बताए हैं, उन पर हम आपको बताएंगे कि वो लोग कहां थे उस वक्त। लेकिन अभी भी जो पुलिस वाले हैं उन पर भी हमला आज एक बार फिर हुआ है। जिस तरह से लाल किले पर हमने देखा था, आईटीओ पर जो तस्वीरें देखी थी, आज एक बार इस बॉर्डर पर भी रिपीट हुई हैं। हालांकि जो सीआरपीएफ के जवान थे, आरएएफ के जवान थे, वो भी मौजूद थे, लेकिन दिल्ली पुलिस वहां समझाने के लिए पहुंची हुई थी। जो स्थानीय लोग थे, बीच में लगातार बातचीत चल रही थी, लेकिन उसके बीच में पत्थरबाजी के सिलसिले जो दौर चालू हुआ, सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद इन्होंने उनको लगातार एक दूसरे की लड़ाई जो शुरू हुई, पुलिस उनको बचाती रही, लेकिन आपस में जो किसान थे वो उग्र हुए, वो पीछे नहीं हटे, और वो लड़ाई झगड़ा एक बार फिर से बड़ा रौद्र रूप ले चुका था। अभी भी मैं अगर आपको ताजा खबर बताऊं तो आगे की तरफ सारी फोर्सेस को कर दिया गया है, आरएफ की फोर्स आगे आ चुकी है, सीआरपीएफ के जो लोग पीछे की तरफ थे वो इस बार एक बार फिर से सबसे आगे वाली बैरिकेडिंग पे आ चुके हैं। जो कॉर्डन बनाया गया था आउटर और इनर, वो इनर कॉर्डन पे इस वक्त सबसे ज्यादा अभी जो फोर्स है उसको पहुंचा दिया गया है, और इस पुलिस लगातार बातचीत कर रही है। पुलिस के ऑफिशियल सब किसानों के बीच में एक बार फिर गए हैं बात करने कि जो हमला हुआ है उसके बारे में जानकारी लेंगे, और किसानों से भी एक बार बातचीत करेंगे कि क्या आप अपने लोगों को अब नहीं संभाल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, जिस तरह का हमला दिल्ली पुलिस के एक और सिपाही पे इस वक्त हुआ है, उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी अभी पहुंचे हैं और अब लगातार किसानों से उनकी बातचीत चल रही है। ये हमारे संवाददाता वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं और लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं उनका यह कहना है कि वो यहां पर प्रदर्शन करने आए थे, ये बताने के लिए आए थे कि बॉर्डर अब खाली हो जाने चाहिए, और इन सब के बीच अचानक पत्थरबाजी हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि किसानों की तरफ से पत्थरबाजी की गई और इसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। स्थितियां यह हो गई कि जो कुछ किसान हैं वो हाथ में तलवार लेकर बाहर आ गए, और बीच बचाव में दिल्ली पुलिस के एक अफसर घायल हुए हैं। तो हमारे संवाददाता लगातार सिंघू बॉर्डर से हमें अपडेट कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के एक एसएचओ घायल हुए, उनके हाथ में तलवार से चोट लगी है, काफी खून उनका बहा है और उन्हें फर्स्ट एड दिया जा रहा है।